मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। यदि हमारे गांव खुशहाल होंगे तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। और गांव में खुशहाली तभी आ सकती है जब वे पूर्णतः आत्मनिर्भर हों। काम धंधे की तलाश में ग्रामवासियों को शहर की ओर पलायन न करना पड़े। परंपरागत कुटीर उद्योग और कृषि को वर्तमान की जरूरत के हिसाब से आधुनिक तकनीक से जोड़कर विकसित किया जाए। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों के दुष्चक्र से निकलकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाए और गांव को स्वावलंबी बनाकर ग्राम स्वराज की स्थापना की जाए। जी हाँ मित्रों, इसी विषय पर केंद्रित है आज की हमारी ये कवि गोष्ठी स्वराज से सुराज तक। और इस कवि गोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे हैं गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू से जुड़े हमारे ये कवि डॉक्टर पदम सिंह यादव जी, श्री बदन सिंह मस्ताना जी, श्री प्रेमचंद शाक्य जी और श्री सतीश समर्थ जी। और अब संचालन का दायित्व मैं सौंप रहा हूं भाई सतीश समर्थ को। आए और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जैन साहब। स्वराज्य से स्वराज तक यह जो गोष्ठी का शीर्षक है बहुत अच्छा शीर्षक। और इस गोष्ठी में प्रारंभ में जिन्होंने गांव गली खलिहानों पर बहुत लिखा है, ऐसे आदरणीय प्रेमचंद जी शाक्य हमारे बीच में समुपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आज की जरूरत पानी और पर्यावरण की है, तो मुक्तक पहले पानी और पर्यावरण पर, उसके बाद रचना। स्वागत। पंख बिना भी उड़ते देखा बादल बनकर पानी को, छलनी के नीचे न आए बर्फ बना दो पानी को। बिना सड़क के भारी वाहन अपने ऊपर तैराता, सबकी प्यास बुझाने वाला कैसे भूले पानी को। सबकी प्यास बुझाने वाला कैसे भूले पानी को। और पानी में क्या विशेषता है कि पानी की पहचान अलग है, सही परख लो पानी को। पानी में अनमोल शक्ति है, भूल न जाना पानी को। जेम्स वाट ने बुद्धि लगाकर शक्ति भाव की पहचानी, बना दिया था रेल का इंजन देख खोलते पानी को। बना दिया था रेल का इंजन देख खोलते पानी को। अब पर्यावरण पर मुक्तक। पर्यावरण धरा की शोभा खग कलरव सुनने को मिलता, हरे भरे पेड़ों की छाया फूलों का आकर्षण दिखता। रखें सुरक्षित इसको यूं ही, प्रदूषण से मुक्त मिलेगी। मन के भाव बैठतर नीचे उठा लेखनी कविता लिखता। मन के भाव बैठतर नीचे उठा लेखनी कविता लिखता। यह मेरा संदेश नहीं है, मानवता का हित है इसमें। कुदरत सदा मदद करती है, योगदान मानव का जिसमें। वृक्ष लगाओ धरा बचाओ, सदियां जिसको भुला न पाए। पर्यावरण बचाना होगा कहता हूँ केवल परहित में। पर्यावरण बचाना होगा कहता हूँ केवल परहित में। अब रचना। स्वागत। जो आज की विषय दिया गया है उसके संदर्भ में। पीपल नीम और बरगद की दिखती छटा निराली। पीपल नीम और बरगद की दिखती छटा निराली, शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली। शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली। क्या था पहले कच्चे घर होते थे उन पर छप्पर धरते। पहले कच्चे घर होते थे उन पर छप्पर धरते, अब तो पक्के घर बनवाए और वाहन पर चलते। टीवी पंखा बल्ब लगे हैं, घर घर में है बिजली। पानी ठंडा फ्रिज का पीते, बात फोन से करते। जीवन स्तर उठा मनुष्य का गांव गांव खुशहाली। शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली। शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली। सीसी रोड खरंजा गलियन शौचालय बनवाए, गांव गांव में चले योजना जो विकासित आए। स्वच्छ रहें नित गांव गली सब, भारत महान बनेगा। निर्धन को आवास भूख में भोजन भी मिल जाए। निर्धन को आवास भूख में भोजन भी मिल जाए।
राशन वितरण की सुविधा है, जो दुकान निराली, शहरन से ती है गावन में हरियाली, पीपल नीम और बरगद की दिखती छटा निराली। और आगे शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है। शिक्षा सुलभ हो सके सबको, विद्यालय बनवाए, मुफ्त किताबें भोजन मिलता, फल वितरित करवाए, एक समान सभी पोशाकें, जूता मोजा पहने, बेटा बेटी सब पढ़ जाएं ऐसे जतन कराए, बेटा बेटी सब पढ़ जाएं ऐसे जतन कराए, बेहतर शिक्षा देने के हित नव तकनीक निकाली, शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली, पीपल नीम और बरगद की दिखती छटा निराली। घर की स्थिति बेहतर होती लड़की पढ़ लिख जावे, घर की स्थिति बेहतर होती लड़की पढ़ लिख जावे, पढ़ा लिखा ही बुद्धिमान सुत कुल का नाम चलावे, शिक्षा से सब कुछ हो सकता मुश्किल लगे न कुछ भी, करें नौकरी बिजनेस खेती जन सेवक कहलावे, करे भलाई अगर किसी की दुआ न जाती खाली, शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली, शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली। और विकास के लिए नाम पर जल संचय करने को दिखते कहूँ तालाब निराले, जल संचय करने को दिखते कहूँ तालाब निराले, पशुपालन हित ऋण मिल जाए कोई मुर्गी पाले, खरपतवार कीटनाशक भी फसलों में छिड़काते, उन्नत फसलें करें खेत में कोई जैविक डाले, हरी खाद को ढेंचा सनई और खाद कम डाली, शहरन से ज्यादा मिलती है गाँव में हरियाली, पीपल और नीम बरगद की दिखती छटा निराली, शहरन से ज्यादा दिखती है गाँव में हरियाली। और मनोरंजन के किस तरह से कथा भागवत और कीर्तन कभी कभी मिल गाते, किस्सा कहानी ढिंग अलाव के आपस में बतियाते, खेती राजनीति पर चर्चा कभी बैठकर करते, आला ढोला और लंगुरिया फागुन होली गाते, होता है हुड़दंग दिवस में लगती रात दिवाली, शहरन से ज्यादा है गाँव में हरियाली, पीपल ने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी, बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो ब्रजभाषा के बहुत ही सुयोग्य कवि हैं आदरणीय वदन सिंह मस्ताना जी, मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की इन पंक्तियों के द्वारा हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तूने माटी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार, आदरणीय मस्ताना जी को आवाज देता हूँ, आए और वह भी अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आदरणीय मस्ताना जी। देखें, आज जैसा पूरे देश का माहौल चल रहा है, हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे जुड़ी कुछ पंक्तियां कि रोज ये भूकंप क्यों आने लगे, मौत के मुंह में मनुष्य जाने लगे, प्रकृति का दोहन असीमित देखकर मेदिनी के पांव थर्राने लगे। तक देखें कि प्रकृति भी अब रुष्ट हमसे हो रही है और मर्यादा स्वयं की खो रही है, आदमी की जात भी ये पूतना बन बीज निन्नास के ही बो रही है। वाह 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 वाह। अगला देखें, हमारे गांव में जो विशेषता है कि स्वयं के घर हर किसी को ठाव देते हैं, गुड़ की ढेली नीर शीतल छांव देते हैं, बात है, ये सच्चाई है रंच भी झूठ मत समझो, विश्व भर को दाल रोटी गांव देते हैं। वाह 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 वाह। और गांव के विकास से ही देश आगे बढ़ेगा, उसके लिए देखें कि स्वाधीनता की प्राप्ति का संदेश तब आगे बढ़ेगा, शहीदों के त्याग का परिवेश तब आगे बढ़ेगा। क्या बात है। मात्र शहरों की प्रगति से काम कुछ चलना नहीं, गांव जब आगे बढ़ेंगे देश तब आगे बढ़ेगा। और देखें चार पंक्तियां कि युगों से मजबूर की हालत सुधरनी चाहिए, सुविधा जगत से दूर की हालत सुधरनी चाहिए, सच्ची आजादी के दर्शन हमें तब होंगे, कृषक की मजदूर की हालत सुधरनी चाहिए। और पर्यावरण से जुड़ी पंक्तियां कुछ देखें कि धूप हवा पानी सबका ही क्षरण बचाना है, भौगोलिक हर स्थिति का व्याकरण बचाना है, बहुत अच्छा। नर जीवन की रक्षा जिसके बिना न संभव है, हर कोशिश कर हमको पर्यावरण बचाना है। बधाई।
4 पंक्तियां देखें कि वृक्ष लगाकर हरा भरा ये देश बनाना है, शिखरों नदियों झरनों का मिटता अस्तित्व बचाना है। आए दिन ये प्रकृति प्रकोप इसी के कारण आते, जनजीवन की रक्षा हित ये कदम उठाना है। और अगला देखें, जो हमारे यहाँ खेतों में रासायनिक खादों से नुकसान हुआ है, हरी खाद का ही ज्यादा उपयोग करो खेतों में, निजी साधनों का फिर से उपभोग करो खेतों में। रासायनिक खादों ने खेतों को बर्बाद कर दिया, नाम मात्र को अब इनका उपयोग करो खेतों में। और अगली देखें कि यांत्रिक खेती से नुकसान हुआ है कि यंत्रों की खेती ने मानव श्रम बेकार कर दिया, पूंजी के गठजोड़ की जेबें भरने को लाचार कर दिया। एक समय था जब हर घर में हल बैलों की कीमत थी, श्रमिक किसानों का ये धंधा बंटा धार कर दिया। और लघु कुटीर उद्योग लगाकर आगे बढ़ना सीखो, स्वावलंब की पगडंडी से हर पल जुड़ना सीखो, अपनी बेकारी का हल अब स्वयं खोजना होगा, बाबा आदम के चिंतन से सत्तर मुड़ना सीखो। और आज का जो विशेष विषय है स्वराज से सुराज तक, उस पर देखें कुछ पंक्तियां कि हम स्वराज से अब सुराज तक चलकर आए हैं, भांति भांति के संघर्षों में पलकर आए हैं, आजादी से अब तक की ये राम कहानी है, एक बूंद से शक्त सिंधु में ढलकर आए हैं। और अगला देखें कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम पर नहीं किसी का अंकुश है, हर दमन चक्र के प्रश्न पत्र को हल कर आए हैं। और राष्ट्र प्रगति के पथ पर ले जाने में लगे हुए अड़चन के जितने थे सूल कुचल कर आए हैं। अमर शहीदों के सपनों पर आंच न आने देंगे, कर्मठता की शैली पूर्ण बदल कर आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब बेकारी, भुखमरी, गरीबी या समस्या कोई हो, सबकी ही अनुभव पीड़ा से मिलकर आए हैं। और अंतिम देखें इसका कि गांव तक खुशहाली नाना, लक्ष्य लिए मस्ताना, तेवर गांधी जी की तरह बदल कर आए हैं। छंद को देखें कि देश है स्वतंत्र, अपने ही हाथ में है तंत्र, जनहित में ही मानो होता हर काज है। देश है स्वतंत्र, अपने ही हाथ में है तंत्र, जनहित में ही मानो होता हर काज है। और बहुमत द्वारा चुनी सरकारें आती जाती, अपनी ही ताकत पे हमें आज नाज है। शोषण अनीति वाला रावण है मरा नहीं, जिसके ही हाथ में व्यवस्था का जहाज है। और मुंशी प्रेमचंद के हैं पात्र कहीं घटे नहीं, कैसे कहें भारत में आया ये सुराज है। अंतिम छंद देखें कि हम स्वराज्य प्राप्ति का है ढोल बहुत पीट चुके, किंतु कुटियों में अभी तम का ही डेरा है। छाया सुरक्षा की भी सही है व्यवस्था नहीं, महंगाई भ्रष्टाचार डाले हुए डेरा है। राजनेता भाषणों से खूब उपकार किए, पूंजीपतियों ने सारा सुख व्योम घेरा है। जातिवाद स्वार्थवाद इतना विशाल बना, भाई भाई में विवाद जिसने उकेरा है। अब मैं संचालन कर रहे भाई सतीश समर्थ को इन पंक्तियों के द्वारा बुलाना चाहूंगा कि ज्यादा दूर नहीं उड़ पाते, पर हैं उनके किंतु परिंदे, रटी रटाई भाषा बोले, पिंजरे में जो कैद परिंदे। बहुत बड़ा अमर मिलता है, खुश रहते हैं अपने मन में, अपनी भाषा बोला करते, रहते जो आजाद परिंदे, रहते जो आजाद परिंदे। और मैं अपनी कविता की भूमिका में 4 पंक्तियां यूं कहता हूं कि जो डूबे तम में उनके हित, लाने को सुहानी भोर चले। जो डूबे तम में उनके हित, लाने को सुहानी भोर चले। बने बैठे जो बैरे उनके, कानों से मचाने शोर चले। मिला जो तंत्र है अपना, न अपनापन दिखा उसमें, जन जन को अपनापन देने, आओ सुराज की ओर चले, आओ सुराज की ओर चले।
कि कल कल करो नहीं आज चाहिए, कल कल करो नहीं आज चाहिए, आज का भी नया अंदाज चाहिए, हमको हमारा राम राज चाहिए, केवल स्वराज न सुराज चाहिए, केवल स्वराज न सुराज चाहिए, कि जब जब माने कहा मानते रहे, षड्यंत्र उनके पहचानते रहे, जीवन की साथ लेके बढ़े अरगला, जीवन की साथ लेके बढ़े अरगला, तोड़ डाली दासता की लौह श्रृंखला, प्रबल स्वतंत्रता का चमके दिया, आगे आके स्नेह प्राण हम उन्हें दिया, किंतु जो दूर खड़े देख रहे थे, रोटी ने जो पर तवे सेक रहे थे, भूख प्यास जनता की रोती रह गई, वेदना हृदय की यश्रुवन बह गई, सपने सुहाने कंगाल हो गए, सपने सुहाने कंगाल हो गए, हकुमार कुछ माला माल हो गए, हकुमार कुछ माला माल हो गए, व्यक्तिगत कैसा आचरण हो गया, दीप के प्रकाश का ही, दीप के प्रकाश का हरण हो गया, देश नहीं स्वयं से ही जिन्हें प्यार था, आजादी पे उनका प्रथम प्रहार था, आजादी पे उनका प्रथम प्रहार था, हमको ऐसा कोई राज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए, कि सुनने को मिलती थी शुभ वानियां, हमारा अतीत कैसा था, कि सुनने को मिलती थी शुभ वानियां, नन्हेहाल में थी कई कई नानियां, दादा दादी कहते श्रेष्ठ कहानियां, राजा था एक तीन होती रानियां, चाचा जी के कंधों पे बैठते थे हम, सारा गांव घूमते न था कोई गम, अच्छा सभी के बीच व्यवहार था, कुछ भी न पास था मगर प्यार था, कुछ भी न पास था मगर प्यार था, एक दिन बाद दूध पीते थे हम, एक दिन चाचा जी के बच्चे पीते थे, एक दिन कि एक दिन बाद दूध पीते थे हम, मिलजुल जिंदगी को जीते थे हम, रहता प्रदीप था सम्मान फाल पे, झगड़े निपटते थे चौपाल पे, कि जामुन आम के मिठास खो गए, घर घर द्वेष वाले बीज बो गए, कि चौपाल वाली सीखते नहीं, घुंघरू बजाते बैल दिखते नहीं, घुंघरू बजाते बैल दिखते नहीं, नेह का नगीना पुखराज चाहिए, नेह का नगीना पुखराज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए, कि हर पुनो गंगा मैया जाते थे हम, हर पुनो गंगा मैया जाते थे हम, मांग के मनौती नहाते थे हम, दुखियों गरीबों को खिलाते थे हम, आशीष वाली पूंजी लाते थे हम, घर में थी गऊ माता माता सगी, मन में भी रखते थे कोई न ठगी, खूंटे पे पूजती थी रहती मुदा, देती थी पंचगव्य वाली संपदा, देती थी पंचगव्य वाली संपदा, कि तन था निरोग और निरोगी थी धरा, तन था निरोग और निरोगी थी धरा, मिली थी हमें श्रेष्ठतम परंपरा, आठ दिन मेघ श्यामता घिरी, वर्षा झमाझम होती रसभरी, गीत मल्हार से था गुंजित गगन, हर मन मयूर समूह रहता था मगन, हर मन मयूर समूह रहता था मगन, बहन बेटियों का सम्मान था, चाल चलन पे सबको अभिमान था, कि संवेदना से सजा साज चाहिए, संवेदना से सजा साज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए। और हमारी जो धरती है कितने महापुरुषों की है, कि करुणावतार गौतम बुद्ध की धरा, नानक कबीर वाणी है चिदम्बरा, शांति अहिंसा महावीर की, घर घर गाथा गाथा रघुवीर की। और यह कार्य हिंदी ने किया, इसलिए निवेदन करता हूँ कि शांति अहिंसा महावीर की, घर घर गाथा गाथा रघुवीर की, हिंदी की महिमा को मां मान दो, सुचिता सुजनता का वरदान दो, हिंदी
हिंदी शुभावना है ग्राम ग्राम की, भाषा स्वतंत्रता के संग्राम की। हिंदी है हम और हिंदी है वतन, हिंदी हमारा है तन मन धन। हिंदी मधुरिमा है सारे देश की, हिंदी सुगरिमा है परिवेश की। चेतना गुमानी वहाँ हिंदी बनी थी, चेतना गुमानी वहाँ हिंदी बनी थी। क्रांति की भवानी माँ हिंदी बनी थी, क्रांति की भवानी माँ हिंदी बनी थी। जोड़ना नया अध्याय चाहिए, हमको शोभाषा में न्याय चाहिए, हमको शोभाषा में न्याय चाहिए। हिंदी को हिंदवी स्वराज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए, केवल स्वराज ना सुराज चाहिए। कि कृषकों की पीड़ा को प्यार चाहिए, कृषकों की पीड़ा को प्यार चाहिए। बच्चे पढ़े उनके आधार चाहिए, नीतियों में गांव का प्रचार चाहिए। स्वावलंबी गांव का विचार चाहिए, स्वावलंबी गांव का विचार चाहिए। शिक्षा में स्वदेशी नवाचार चाहिए, भारतीयता का व्यवहार चाहिए। शिक्षकों में योग्यता आगार चाहिए, छात्रों के बीच संस्कार चाहिए। कि अस्मिता पे रेखा नहीं काली चाहिए, अस्मिता पे रेखा नहीं काली चाहिए। वेशभूषा स्वाभिमान वाली चाहिए, वेशभूषा स्वाभिमान वाली चाहिए। प्रेम से भरा हो देश ज्ञान चाहिए, शासकों को जनता का ध्यान चाहिए, शासकों को जनता का ध्यान चाहिए। पक्षपाती कोई न विधान चाहिए, हमको सबल संविधान चाहिए, हमको सबल संविधान चाहिए। सीमा को सुरक्षा अवदान चाहिए, राष्ट्र हो अखंड अभिमान चाहिए, राष्ट्र हो अखंड अभिमान चाहिए। भारती की जय का आगाज चाहिए, भारती की जय का आगाज चाहिए। केवल स्वराज न सुराज चाहिए, केवल स्वराज न सुराज चाहिए। कल कल करो नहीं आज चाहिए, आज का भी नया अंदाज चाहिए। हमको हमारा राम राज चाहिए, हमको हमारा राम राज चाहिए। केवल स्वराज न सुराज चाहिए, केवल स्वराज न सुराज चाहिए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत आदरणीय डॉक्टर पदम सिंह जी यादव पदम, जिन्होंने हिंदी साहित्य को कई रचनाओं से समृद्ध करने का श्रेष्ठ कार्य किया है, आज हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं आए और वह भी अपनी रचना के द्वारा इस गोष्ठी को और गरिमामय बनाए। आदरणीय डॉक्टर पदम सिंह जी यादव पदम। लीजिए स्वराज से जी, लीजिए सुराज से स्वराज करने का प्रण, लीजिए स्वराज से सुराज करने का प्रण, जिससे कि हर गांव घर खुशहाल हो। लीजिए स्वराज से सुराज करने का प्रण, जिससे कि हर गांव घर खुशहाल हो। प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर तन को निरोग करें, प्रकृति से जुड़कर तन को निरोग करें। दो गुना हो धन सब भांति माला माल हो। प्रकृति से जुड़कर तन को निरोग करें, दो गुना हो धन सब भांति माला माल हो। कि तन हो निरोग और धन हो सुपोषण को, तन हो निरोग और धन हो सुपोषण को। सुखी रहे मन प्रतिपल ही कमाल हो। पद्म यदि गाँव को, पद्म यदि गाँव को बनाया सब भांति श्रेष्ठ, पद्म यदि गाँव को बनाया सब भांति श्रेष्ठ। देश श्रेष्ठ होगा देशवासी खुशहाल हो, देश श्रेष्ठ होगा देशवासी खुशहाल हो। अब एक रचना गाँव पर प्रस्तुत है। स्वागत। कि गाँव गाँव से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, गाँव गाँव से थोड़ी ही दूरी पर रहता है। अंतर अंतर मन के निर्द्वंदों को सहता है। कोई भले कहे यह बात अनूठी है, शहरों की संपदा ग्राम को रूठी है। कि गांव गांव से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, अंतर अंतर मन के निर्द्वंदों को सहता है। कोई भले कहे यह बात अनूठी है, शहरों की संपदा गांव को रूठी है। इतिहास बताता
घोर प्रलय की बेला में बैठे मन जी एकांत हिसाब लगाते हैं। इतिहास बताता घोर प्रलय की बेला में बैठे मन जी एकांत हिसाब लगाते हैं। भूगोल कह रहा पर्वत चोटी छांट छांट निर्जन वन में छोटा सा गांव बसाते हैं। भूगोल कह रहा पर्वत चोटी छांट छांट निर्जन वन में छोटा सा गांव बसाते हैं। दर्शन कहता है गांव राष्ट्र की संपत्ति है। दर्शन कहता है गांव राष्ट्र की संपत्ति है। इसकी उन्नत से देश समुन्नत होता है। टेढ़े मेढ़े पथ हरियाली क्या खुली बात। टेढ़े मेढ़े पथ हरियाली क्या खुली बात। सचमुच भारत तो ग्रामों में ही रहता है। टेढ़े मेढ़े पथ हरियाली क्या खुली बात। सचमुच भारत तो गांवों में ही रहता है। जब सुबह उषा मकरंद पात्र कर में लेकर जब सुबह उषा मकरंद पात्र कर में लेकर सबको हंस हंस दो घूंट पिलाकर जाती है। चेतनता कलरव कर्म करो की नई शक्ति पशु पक्षी और मानव तक में भर जाती है। चेतनता कलरव कर्म करो की नई शक्ति पशु पक्षी और मानव तक में भर जाती है। इत प्राची का सूरज सोने के रथ पर चढ़ इत प्राची का सूरज सोने के रथ पर चढ़ अवनी से अंबर तक सोना भर देता है। उत शीतल मंद सुगंध पवन के झोंकों से मलयाने लोगों के दिल को हर लेता है। इत प्राची का सूरज सोने के रथ पर चढ़ अवनी से अंबर तक सोना भर देता है। उत शीतल मंद सुगंध पवन के झोंकों से मलयाने लोगों के दिल को हर लेता है। गांवों के बाहर हरियाली की धूम उठी। गांवों के बाहर हरियाली की धूम उठी। लतिका पर कोकिल मस्त तराना गाती है। चातक पीऊ पीऊ की रटना को रटता जाता कोकी घर घर में सावन को ले आती है। चातक पीऊ पीऊ की रटना को रटता जाता कोकी घर घर में सावन को ले आती है। जब सूरज के यौवन की बात चला करती जब सूरज के यौवन की बात चला करती तब वहाँ श्वेत गण इतिहासों की थाती है। आकंठ मग्न धरती पर मोती गिरते जब श्रम देवी अपने बेटे लग हर्षाती है। जब सूरज के यौवन की बात चला करती तब वहाँ श्वेत गण इतिहासों की थाती है। आकंठ मग्न धरती पर मोती गिरते जब श्रम देवी अपने बेटे लग हर्षाती है। श्रम के पुतले श्रम पाकर के ही जीते हैं। श्रम के पुतले श्रम पाकर के ही जीते हैं। औरों को सुख दे दुख अंजल्य पीते हैं। चाहे इस धरती पर भगवान भले ही हों सच्चे इंसान मेहनती बनकर जीते हैं। चाहे इस धरती पर भगवान भले ही हों सच्चे इंसान मेहनती बनकर जीते हैं। अब यह क्या पीत दिवस अरुणाई ले आया। अब यह क्या पीत दिवस अरुणाई ले आया। सूरज का चेहरा लाल दिखाई देता है। पक्षी अपने अपने नीड़ों को जाते हैं उनका कलरव ही सिर्फ सुनाई देता है। पक्षी अपने अपने नीड़ों को जाते हैं उनका कलरव ही सिर्फ सुनाई देता है। संध्या को प्रीतम से मिलने की अभिलाषा संध्या को प्रीतम से मिलने की अभिलाषा। पनघट पर मूक गगरिया की भाषा। फिर इंद्रधनुषा सतरंगी परिधान ओढ़ चितमन में मिलती है खंजन की परिभाषा। संध्या को प्रीतम से मिलने की अभिलाषा। पनघट पर मूक गगरिया की भाषा। फिर इंद्रधनुषा सतरंगी परिधान ओढ़ चितवन से मिलती है खंजन की परिभाषा। माँ यशोदा गोधूली में कृष्ण बुलाती है। माँ यशोदा गोधूली में कृष्ण बुलाती है। दौड़ी दौड़ी राधा मिलने को आती है। चांदनी रात गांवों में चांदी बरसाती मधुबन में राधा अब भी रास रचाती है। ये नगर शहर और महानगर जो बड़े बड़े पहले पहले छोटे से गांव रहे होंगे। यूं शहरों की रचना गांवों से होती है। अपनी करनी के शुभ परिणाम रहे होंगे। इसलिए गांव की शोभा मुझे लुभाती है। प्रकृति के सच्चे रूप सामने लाती है। नव दुल्हन सी ऋतुरानी आंगन में आकर
गांवों को और अत्यधिक रुचिर बनाती है अगली पीढ़ी। अंतिम बंद है कि अगली पीढ़ी से कथन गांव की ओर चलो जिससे भारत का भाल विश्व में ऊंचा हो। अगली पीढ़ी से कथन गांव की ओर चलो जिससे भारत का भाल विश्व में ऊंचा हो। सब धर्मावलंबी मिलजुल करके कार्य करें, फिर से सोने की चिड़िया देश समूचा हो। फिर से सोने की चिड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पदम सिंह जी, बहुत अच्छी, बहुत जीवंत रचना सुनाई। और स्वराज्य से स्वराज तक इस गोष्ठी के लिए आकाशवाणी आगरा का बहुत बहुत आभार। और इस गोष्ठी में काव्य पाठ कर रहे थे आदरणीय वदन सिंह मस्ताना जी, आदरणीय प्रेमचंद जी शाक्य जी, डॉक्टर पदम सिंह जी यादव पदम, और मैं स्वयं सतीश समर्थ। बहुत बहुत आभार सभी का।